क्योंकि एल क्लासिको जब होगा, रियल मैड्रिड बार्सिलोना होगा, चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड होगा, यार उस पर तो हम बात करेंगे ही, उस पर तो देखेंगे ही। लेकिन कितने लोगों ने केरला वर्सेस वेस्ट बंगाल पे बात। जाम्बिया जब आ रही है तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी फर्स्ट टीम भेजें। आई होप दे सेंड देयर फर्स्ट टीम। लेस्टर देखिए, अगर लेस्टर अभी कॉन्फ्रेंस लीग खेल रही है, they wouldn't want to risk Patson Daga for a friendly against India. जो एक मिथ है ना अपने 1950 वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन के अराउंड कि we were not allowed because we were bare, फुटबॉल की नब्ज पकड़ ली ना इंडिया ने, तो वो इकोनॉमिकली तो अपने आप वाइबल बन जाएगा। ब्राजील और इंडिया की ट्रॉपिकल कंडीशंस आर समवॉट सिमिलर अगर आप देखें, इसलिए हमारे स्किन के कलर भी कुछ कुछ सिमिलर होते हैं। So hello everybody, welcome to the channel guys. Today I have Shashwat ji from the channel Drog Baba, और आप लोग तो उनको जानते ही होंगे, you know he had a beautiful football channel, और जो एफर्ट वो लगाते हैं चैनल में, I think we need to appreciate that, और इसीलिए I decided to invite him to my channel because you know आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फुटबॉल के बारे में। तो वेलकम शाश्वत जी टू द चैनल। थैंक यू पार्थ। और मतलब एफर्ट की जैसे आपने बात करी, तो आपका चैनल भी मतलब बहुत बेहतरीन है, और आप भी जिस तरीके का मतलब एफर्ट लगा रहे हैं, आप हैं, शोभित हैं फुटबॉल नुक्कड़ से, मतलब जो ये 3-4 चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, तो वही सबसे पहले तो आप लोगों को सलाम है, और आप लोगों को बहुत बहुत मतलब गुड लक, और मतलब इसी तरीके से जो अपना इंडियन फुटबॉल का कवरेज है वो आप लोग बरकरार रखें, जिससे मेरे जैसे लोग सीख पाए कुछ इसके बारे में। एक्चुअली वो बात नहीं है कि मैंने फुटबॉल फॉलो करना बहुत लेट से शुरू किया है। सो वी गोना टॉक अबाउट इंडियन फुटबॉल, बट बिफोर दैट आपके बारे में बताइए कि आपने फुटबॉल को एक्चुअली कब से फॉलो करना शुरू किया। बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट मी, द फर्स्ट मैच दैट आई वॉच इन टेलीविजन वाज द स्पेन वर्सेस नीदरलैंड, द वर्ल्ड कप फाइनल ऑफ 2010। तो वहां पे मतलब क्या हुआ था, उस समय पे मेरे पास वो एक साधन नहीं था फुटबॉल मैच देखने के लिए, वो भी वो डीडी नेशनल का जो चैनल था वहां पे आया करता था, वर्ल्ड कप फाइनल है उस हिसाब से। तो वो मेरा पहला मैच था, स्पेन वर्सेस नीदरलैंड, इनिएस्टा ने गोल दिया था, तो मुझे पता भी नहीं था कि वो इनिएस्टा है। सो दैट वाज माय फर्स्ट मैच। एंड देन फ्रॉम 2012 जब टीवी वगैरह आ गया, टीवी में वो दिखाने लगे, डीटीएच वगैरह आ गया, तो देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग फुटबॉल। एंड देन इन 2014 द आईएसएल हैपेंड, और आईएसएल क्योंकि आई वाज a न्यू फुटबॉल फैन, सो आई वाज नॉट accustomed with all those Premier League and La Liga stuff. So then ISL came, so I started following Indian football closely. लेकिन आपके बारे में बताइए, क्योंकि you are from different background, and how you came to follow football actually. यार मेरी तो बहुत मतलब एक सिली सी स्टोरी है कि हाउ आई बिकेम अ फुटबॉल फैन। मतलब मैं फीफा खेलता था बचपन से ही, और मतलब फीफा में मुझे चेल्सी बहुत पसंद थी। देन इन अराउंड 2004-05 आई स्टार्टेड फॉलोइंग चेल्सी ऑन टीवी ऑल्सो। मतलब जब टीवी पे ब्रॉडकास्ट होने लगा था प्रीमियर लीग, तो टीवी पे हम देखने लगे थे, तो वहीं से ही आई काइंड ऑफ फेल इन लव विद द गेम, और धीरे धीरे सीखा गेम को, कैसे मतलब गेम की क्या टेक्निकलिटीज होती हैं, किस तरीके से जो यूरोपियन फुटबॉल है वो वर्क करती है। कभी इंडियन फुटबॉल पे ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि कभी इंडियन फुटबॉल को वो उस तरीके की मेन स्ट्रीम कवरेज मिली ही नहीं जो कि आज मिल रही है। तो आज हम थोड़ा उसके बारे में भी बात भी कर पा रहे हैं। मतलब पहले हमको पता ही नहीं होता था कुछ कि व्हाट इज आई लीग, व्हाट इज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, व्हाट इज डूरंड कप, व्हाट इज संतोष ट्रॉफी, हमको कुछ नहीं आइडिया था पहले क्या था। लेकिन आईएसएल के आने के बाद अब थोड़ा सा हमको पता चला है कि क्या है। तो मैं भी इस बार जब से कंटेंट क्रिएशन में आया हूं, तो बहुत हमारा एक मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन है फुटबॉल कम्युनिटी का जो कहते हैं कि यार बाबा आप यूरोपियन फुटबॉल को तो कवर करते हैं, बट इंडियन फुटबॉल पे भी बात किया कीजिए। तो मैं अपना कोशिश कर रहा हूं कि जितना उसको अपन कर सके करें, और इसी तरीके से मतलब अपन ने फुटबॉल देखना स्टार्ट किया, एंड होपफुली मतलब इंडियन फुटबॉल पे भी अपन अब इसी तरीके से बात करेंगे रेगुलरली। या डेफिनेटली दैट्स एवरीबडी हैज देयर डिफरेंट स्टोरी। और अगर आप भारतीय फुटबॉल ऑडियंस की बात करें, सो जो मुझे इतने दिनों से वीडियो बना के एहसास हुआ है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑडियंस व्हेन इट कम्स टू इंडियन फुटबॉल। वन हु इज कंप्लीटली डिवोटेड टू यूरोपियन फुटबॉल, तो उन लोगों को इंडियन फुटबॉलिंग क्लब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, दे डोंट नो अबाउट द प्लेयर्स नेम एज वेल, सो दे आर जस्ट फोकस ऑन द यूरोपियन साइड ऑफ फुटबॉल। और दूसरी तरफ एक ऐसा भी ऑडियंस है हु फुल्ली लव्स इंडियन फुटबॉल एंड दे डोंट गिव अ शिट अबाउट द यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन फुटबॉल, तो वो एक अलग टाइप का फैन हो गया। एंड देन देयर कम्स अनदर ग्रुप ऑफ फैन हु लव्स बोथ,
who supports both, who supports Indian football equally, as well as they give equal time to European side of football as well. So there are different sections of football, and जो हमारे football community है, the people who loves football, it's a very small community. If you compare with the other sports like cricket, right? So not many people in India follows football comparatively. लेकिन और वहां पे भी डिवीजन है. तो एज ए कंटेंट क्रिएटर, लाइक यहाँ पे यू हैव टू सी लाइक what are the elements, like what the public wants actually, and again you have to create content which suits you, because अगर मेरे पास यूरोपियन फुटबॉल के नॉलेज नहीं है, and if I like speaking about like without having prior knowledge of European football, people will not like my channel. Similarly, like you are like if you speak about Indian football without having proper knowledge, like लोग सपोर्ट नहीं करेंगे. तो इसीलिए like it's good to take time, it's good to understand things, and so हम बात करेंगे अब भारतीय फुटबॉल के बारे में. तो यहाँ पे जो हमारे भारतीय फुटबॉल की सिनेरियो है, अभी हम फीफा के अगर आप रैंकिंग की बात करें, वी आर बिलो द टॉप 100 रैंक टीम्स इन द वर्ल्ड. लेकिन ये सीन लाइक नोवी कपाडिया, द लेट नोवी कपाडिया जी का एक बुक है बेयरफुट्स टू बूट्स, एंड देयर ही रोट सम ब्रिलियंट आर्टिकल्स ऑन ब्रिलियंट चैप्टर्स ऑन इंडियन फुटबॉल एक्चुअली. और वहां पे एक चैप्टर थे, इंडिया was actually known the Brazil of Asia एक समय पे. So हम बात करें 1950 से 1970s की बीच. तो हम उस एक पोजीशन पे थे जहां पे हम रेगुलरली साउथ कोरिया या टीम्स लाइक जापान को शोल्डर टू शोल्डर वी आर गिविंग हार्ड फाइट्स टू देम, एंड देन वी डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया कपल ऑफ टाइम्स. और हम एक पोजीशन पे थे अगर आप फुटबॉल की बात करें, लेकिन फिर धीरे धीरे इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग ग्रेजुअली. तो लाइक as a layman's point of view, like what is your viewpoint on the degradation of Indian football? तो आप क्या सोचते हैं कि क्यों हमारे जो भारतीय फुटबॉल की टीम है एक पोजीशन पे बहुत आगे थे, लेकिन why we degraded gradually? इसका जवाब देने के लिए ना हमको 1950s में जाना पड़ेगा. जैसा आपने बहुत सही बोला है कि नोवी कपाडिया सर ने अपनी बुक में इसको बहुत अच्छे से मेंशन किया था, मैंने भी पढ़ी है वो चीजें. जो एक मिथ है ना अपने 1950 वर्ल्ड कप के क्वालिफिकेशन के अराउंड कि वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी वर बेयर फुट ऑन द फील्ड, वो सब एक मतलब इट इज अ फार्स. वो मैंने डिबंक भी करी थी मिथ अपने एक वीडियो में. आप मतलब जो भी व्यूअर्स हैं हम चेक कर सकते हैं वो वीडियो, द स्टोरी बिहाइंड 1950 फीफा वर्ल्ड कप. तो ऐसा था कि हमको इन्विटेशन मिली थी, बट वी प्रायोरिटाइज्ड ओलंपिक्स बिफोर द वर्ल्ड कप, क्योंकि वर्ल्ड कप उस टाइम ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टूर्नामेंट नहीं था 1950s में. फीफा का जो फॉर्मेशन था वो भी बहुत रिसेंट हुआ था, और वर्ल्ड कप जो था वो 1930 से ही खेला गया था, और बीच में वो वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से सस्पेंड भी हो गया था टूर्नामेंट बीच में 7-8 साल. तो सिर्फ 2 या 3 वर्ल्ड कप ही हुए थे 1950 से पहले. तो इंडिया को, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को उस टाइम ये लगा था कि शायद हमको ओलंपिक्स में जाने से ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा बजाय वर्ल्ड कप में जाने से. अच्छा, क्योंकि हम न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया थे उस टाइम पे, तो फाइनेंसेस बहुत ज्यादा मैटर करते थे उस टाइम, और हमारी जो टीम में बहुत सारे प्लेयर्स थे, दे वर नॉट फुल्ली प्रोफेशनल्स. कोई उसमें से आर्मी में काम करता था, कोई हाउस होल्ड जॉब्स करता था, कोई डेली वेजेस वर्कर था. तो उनके लिए उस तरीके के फाइनेंसेस इकट्ठे करके ब्राजील जाना और फिर वर्ल्ड कप खेल के आना 1950 में, जब इतना मतलब ट्रांसपोर्टेशन मतलब बहुत चीप नहीं था. आज की तारीख में तो आपके पास स्पॉन्सर्स होते हैं, यू हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स, टेक्नोलॉजी ने चीजों को काफी आसान बना दिया है, वो उस टाइम नहीं था. उसकी वजह से एक मतलब कहानी है कि ब्राजील वांटेड द लैंड ऑफ गांधी, मतलब जो प्लेयर्स फ्रॉम गांधीज लैंड. तो एक इंडिया को इनवाइट करने का वो भी उनका था. 8 टीमों का वो वर्ल्ड कप था, बट इंडिया क्योंकि 52 वर्ल्ड कप में जाना चाहती थी, वहां की प्रिपरेशन के लिए उनको टाइम चाहिए था, तो उन्होंने वो रिफ्यूज कर दिया. तो जब इंडिया ने फीफा को रिफ्यूज किया ओलंपिक्स को प्रायोरिटी देने के लिए, तो फीफा ने इंडिया पे बैन लगा दिया कि आप अब अगले 2 वर्ल्ड कप तक क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप क्वालिफायर्स नहीं खेल सकते. तो इंडिया ने और ईगो दिखाया अपना और कहा कि तुम हमको नहीं बुला रहे हो तो हम भी नहीं खेलते हैं. तो वो एक लल आया बीच में 1960s से लेके 1980s तक, और देन हैपेंड द 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसकी वजह से क्रिकेट बिकेम अ रेज इन इंडिया. वी वन द वर्ल्ड कप, एंड अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन क्रिकेट कॉट अप in the country and football took a back seat. वरना football was the sport. अगर आपको पता हो तो हमने इंग्लैंड की टीम्स को हराया 1911 1912 में, जो यहाँ की रेजिमेंट्स की टीम होती थी, जो डुरंड कप होता था. जो डुरंड कप इज द 3rd ओल्डेस्ट कप इन क्लब फुटबॉल, अगर आप देखें ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर हम बात करें एफए कप के बाद, स्कॉटिश कप के बाद, तो डुरंड कप जो है वो 3rd ओल्डेस्ट कप कंपटीशन है वर्ल्ड फुटबॉल में. हम डुरंड कप में जीत जाते थे इंग्लैंड की टीम्स के अगेंस्ट, जो
मतलब ब्रिटिश ऑक्यूपेशन था उस टाइम इंडिया का, तो इंग्लैंड की जो रेजिमेंट्स की टीम होती थी जिसमें अच्छे फुटबॉलर्स होते थे, हम उनको हराते थे। 1952 ओलंपिक्स में हमने फ्रांस से 2-1 मैच हारा, जिसमें हमने 3 पेनल्टीज मिस करी थी उस मैच में। तो फ्रांस जैसी टीम को हम टक्कर दिए हैं 1950s में। उसके बाद भी हमारी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रही है। एशियन गेम्स में निखिल डिसूजा ने हैट्रिक मारी है हमारे लिए, और मतलब बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर एनेक्डोट्स रही हैं कि हमने इंटरनेशनल स्टेज पे क्या अचीव किया। हमारे लोकल लेवल पे तो है ही, हम कोलकाता डर्बी की बात करते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट में कल्चर है बहुत अच्छा फुटबॉल का, साउथ में हम चले जाएं, गोवा में चले जाएं, हर जगह बहुत अच्छा अच्छा आपको स्टोरीज मिलेंगी, लोकल फोकलोर्स मिलेंगे लोकल हीरोज के। लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पे भी एज अ कलेक्टिव हमने बहुत अच्छा काम किया था। बट ड्यू टू दीज मिसफॉर्च्यून्स, और एक हमारा ही आप कह लीजिए कि हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, इसकी वजह से हम पीछे हो गए फुटबॉल में। और कहीं ना कहीं पिछले 25 साल में तो सिनारियो ऐसा हुआ कि डैमेज थोड़ा सा इररिपेयरेबल लगने लगा एक बार को, तो बिफोर द आईएसएल गेम। क्योंकि हम, जैसा आपने कहा कि हम एक टाइम पे एशिया की ब्राजील होते थे, एंड नाउ वी आर नॉट इवन इन द टॉप 100 नेशंस इन द फीफा रैंकिंग्स। आई थिंक द बेस्ट दैट वी अचीव्ड वाज 94 ऑल टाइम। हमारी जो बेस्ट रैंकिंग इट वाज इन 96-97 सिंस द फीफा रैंकिंग्स हैव कम आउट। तो ये एक मार्कर है कि हाउ फार वी हैव फॉलन। लेकिन थिंग्स look good because many people like you, like Shobit, somewhat me, are raising our voice against what is happening, and we really want football to do well in our country. तो अगर हम इसी तरीके से मतलब पॉजिटिव चीजों को लेके जाएंगे। और एक जो बहुत अच्छी चीज थी कल, अगर आपने संतोष ट्रॉफी का फाइनल देखा हो पार्थ, केरला वर्सेस वेस्ट बंगाल का, तो यूट्यूब पे मोर देन 1.2 लाख पीपल वर वॉचिंग दैट पेनल्टी शूटआउट। हाँ, व्हाट अ फाइनल इट वाज। और मतलब आई थिंक हॉटस्टार पे यूरोपियन फुटबॉल पे जो कोई बड़ा मैच होता है तो इतने लोग देखते हैं। तो है, इंडिया में है, क्राउड है, देयर इज अ कम्युनिटी। ओनली द क्वेश्चन इज कि हमको एक राइट पुश की जरूरत है, एक राइट प्रोसेस की जरूरत है। और जैसे हमने बहुत लोगों के साथ भी पॉडकास्ट किया है, वी हैव गॉट रंजीत बजाज सर ऑल्सो, जिन्होंने डिटेल में बताया था कि स्टेप बाय स्टेप हमको क्या करने की जरूरत है। मिनर्वा अकेडमी ने जो अभी करके दिखाया है मीना कप में दुबई में जो हुआ था, the under-12s absolutely demolished Barcelona's La Masia के बच्चों को। I think they won 5-0 against them। और मैन सिटी की अकेडमी को भी हमने हराया। तो टैलेंट है भाई, टैलेंट है, बट इट्स दी ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हाउ टू चैनलाइज एंड मेक द ग्रास रूट प्रोसेस राइट। Yeah, absolutely. So we need to, focus on our grassroots. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप हमारे जो भारतीय कल्चर है, तो लाइक रंजीत बजाज सर का एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, और वहां पे उन्होंने बताया था कि जो हमारे कल्चर है, द इंडियन वे ऑफ अपब्रिंगिंग। तो क्या आपको क्या लगता है, लाइक इज दिस लाइक इंडियन वे ऑफ अपब्रिंगिंग, लाइक जो यूरोपियन वे ऑफ अपब्रिंगिंग है, क्या दिस टू डिफरेंट कल्चर्स, क्या हमारे जो लाइक इंडियन वे ऑफ अपब्रिंगिंग है वो फुटबॉल ओरिएंटेड है या नहीं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? Do upbringing has like anything to do with football? क्योंकि अगर आप like हमारे भारत वर्ष की बात करें तो बहुत सारे like पेरेंट्स ये चाहेंगे कि उनका बच्चा फुटबॉल खेलने से ज्यादा they focus on playing, they focus on education, they focus on JEE, NEET, all those exams. So yeah, do you think this is the thinking which is currently prevailing in India? Do you think it is causing a hindrance in the progress of Indian football? इसमें देखिए क्या है कि इसमें आपको मतलब एक कमर्शियली वाइबल ऑप्शन बनाना पड़ेगा। मतलब फुटबॉल को एक इकोनॉमिकली वाइबल ऑप्शन हमको दिखाना पड़ेगा, जो पेरेंट्स हैं और जो बच्चों हैं उनको, कि वो एक एज अ करियर ऑप्शन उसको देख सके फ्यूचर में। क्योंकि अभी क्या है कि फुटबॉल को यदि करियर ऑप्शन कोई देखता है तो वो सोचता है कि शायद वो इतना पैसा ना कमा पाए जितना आज की तारीख में कोई क्रिकेटर कमा रहा है या कोई दूसरा स्पोर्ट्स पर्सन कमा रहा है। दूसरी चीज ये है कि अपब्रिंगिंग की जहां तक हम बात करें तो जितने भी वर्ल्ड में स्पोर्ट्स हैं वो तभी कोई टीम उसमें सक्सेसफुल होती है जब वो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं ना। जैसे आप ब्राजील में देखेंगे तो केज फुटबॉल का बहुत कल्चर है, यूरोप में हर गली में बच्चा फुटबॉल खेलता है। हमारे यहाँ सेम चीज क्रिकेट को लेके है, जहां पे छोटी सी जगह मिली बच्चे आपको क्रिकेट खेलते दिख जाएंगे। बट ये चेंज हो रहा है, अब बच्चे थोड़ा सा फुटबॉल की तरफ, जो नई जनरेशन है दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स फुटबॉल। तो आप देखेंगे कि हर सिटी में अच्छी क्वालिटी के टर्फ्स खुल गए हैं। यू फाइंड रियली गुड स्पेसेस इन विच किड्स एंड पीपल कैन प्ले फुटबॉल, जो पहले आज से 5 साल पहले भी नहीं दिखता था मुझे कहीं पे। तो चीजें धीरे धीरे चेंज हो रही हैं, बट बहुत इसमें मतलब टाइम लगेगा थोड़ा सा रेवोल्यूशन आने में। क्योंकि देखिए फुटबॉल है तो ग्लोबल स्पोर्ट, अगर फुटबॉल
को पकड़, फुटबॉल की नब्ज पकड़ ली ना इंडिया ने, तो वो इकोनॉमिकली तो अपने आप वाइबल बन जाएगा। बिकॉज आज की तारीख में मतलब हाउ मेनी किड्स यू सी कि नहीं मेरे को मेसी रोनाल्डो नहीं बनना, मुझे सुनील छेत्री बनना है, यू विल हेयर नो किड सेइंग दैट, राइट। तो वो कल्चर हमको लेके आना है, हमको अपने फुटबॉलर्स को हीरो बनाना है। यहाँ पर हमको अपने फुटबॉलर्स को एक सुपरस्टार बनाना है, और वो जब हम बना देंगे तो उससे डिमांड एक क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो चीज अपने आप इकोनॉमिकली वाइबल हो जाती है, तो सप्लाई देने के लिए फिर और लोग आएंगे। यहाँ पर तो आजकल इंडिया का मैच ही टेलीकास्ट कहाँ हो रहा है, हमको ढूंढने में 1 घंटा लग जाता है कि भाई कोई चैनल मिल जाए, कोई लिंक मिल जाए, फिर मतलब ना चाहते हुए भी हमें इलीगल स्ट्रीम, मतलब यू वुड रिलेट इंडिया बहरीन, इंडिया बेलारूस जो भी 2 फ्रेंडलीज हुए थे, मतलब कैसे हमने मुश्किल से देखे हैं वो मैचेस। परफॉर्मेंसेस और फील्ड पे हम क्या कर रहे हैं उसकी बात तो बाद में। एब्सोल्युटली, और वही वाली बात है बस। We were talking about Indian football team, और यहाँ पे जो हमारे लाइक सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो क्या आप लाइक सोचते हैं क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जिस तरह से फुटबॉल को डेवलप करना चाहिए था उस हिसाब से डेवलप नहीं कर पाए? बिकॉज यस, इन वन साइड वी हैव क्रिकेट ग्रोइंग एज वन ऑफ द एज ए कल्चरल स्पोर्ट्स इन आवर कंट्री। 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता, फिर 1987 में आई थिंक इंडिया में वर्ल्ड कप हुई भी क्रिकेट, तो उस हिसाब से लाइक क्रिकेट क्रिकेट को वो एक्सपोजर मिल रहा था उस टाइम पे। लेकिन क्या एक स्पोर्ट यहाँ पे ग्रो हो रहा है, और दूसरी तरफ क्या जो उस स्पोर्ट्स को ग्रो करने में जो गवर्निंग बॉडी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो क्या उसका वो ड्यूटी नहीं होना चाहिए कि लाइक फुटबॉल को आगे लेकर जाए और एक प्रॉपर प्लान करे, जो कि चाइना अब कर रहे। चाइना यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़ा था और वहां पे मुझे वो लाइक पढ़ने में मिला था कि चाइना वर टारगेटिंग द 2050 वर्ल्ड कप। They are targeting to host 2050 World Cup in their venue and participate before 2015 World Cup as well. तो उस हिसाब से एक structural roadmap यहाँ पे like they haven't prepared it. Yes, now we have the roadmap of Indian football कि 2024-25 से like relegation promotion होंगे ISL में, वो सब अलग बात है। लेकिन हम बात कर रहे हैं 1984 की। if I'm not wrong, 1984 में अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम भारत के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच खेलने के लिए आए थे। और वहां पे जो 1987 वर्ल्ड कप थे that अर्जेंटीना won eventually 86 या जो वर्ल्ड कप के टीम थे अर्जेंटीना के, उस वर्ल्ड कप के टीम के कई प्लेयर्स इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे उस मैच में 1984 के। और उस मैच में भी ऐसा नहीं कि हम 5-0 या 6-0 हारे अर्जेंटीना से, इट वाज ए 1-0 डिफीट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इंडिया में वो क्वालिटी था कि हम लाइक साउथ अमेरिकन क्लब टीम्स के साथ हम compete कर सके। देन इवेंचुअली ऐसा लग रहा है कि लाइक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो ऑफिशियल्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट ऑफिशियल्स, द ऑफिशियल्स हु वर प्रेजेंट प्रायर टू द 2000, सो उन ऑफिशियल्स ने उस हिसाब से काम नहीं किया कि फुटबॉल को प्रमोट किया जा सके। लाइक डू यू थिंक देयर इज अ लैक ऑफ अटेंशन टुवर्ड्स फुटबॉल बाय द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी? बिल्कुल है ही। अगर आप 1970s में भी देखो ना, तो पेले हैड कम टू इंडिया न्यूयॉर्क कॉस्मोस में जब वो खेल रहे थे फॉर अ फ्रेंडली अगेंस्ट मोहन बगान कोलकाता में, उस टाइम पे दमदम एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग पहुंच गए थे रात को उनको वेलकम करने। तो था कल्चर, पहले भी था, 60s में भी था, 70s में भी था, मतलब 80s में मैं आपको बता रहा हूं ना कि अगेन इकोनॉमिक वाइबिलिटी, बिकॉज वी वर नॉट in a very good economic condition to begin with as a country. So whatever sport could bring in the money in the system, जो पंप हो सकता था पैसा सिस्टम में, वो क्रिकेट कर सकता था उस टाइम पे, बिकॉज वी बिकेम अ हब फॉर क्रिकेट इन साउथ ईस्ट एशिया। तो एवरीवन वांटेड टू मतलब गेट अ पीस ऑफ द पाई जिसको हम बोलते हैं, वो हमने किया। वहां से बीसीसीआई का राइज होता है, और राइज होता है क्योंकि गवर्नमेंट के सपोर्ट से ही। वो गवर्नमेंट का सपोर्ट एआईएफएफ को नहीं मिला, बिकॉज वी वर नोवेयर इन द सीन इन इंटरनेशनल फुटबॉल। वो क्योंकि हमारी डोमेस्टिक फुटबॉल तो चल रही थी, लेकिन इंटरनेशनली हम 80s के बाद जब हमने अपना बैन खुद हटाया, हमने फालतू में सेल्फ इम्पोज बैन लगा दिया था कि हम क्वालिफायर्स नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप में। वो तो बैन जब हमने हटाया उसके बाद हमने इन्वाइट किया लोगों को। जब तक तो फुटबॉल बहुत आगे बढ़ चुकी थी बाकी देशों की, और हम वहीं रह गए। एशिया में भी बहुत लोग हमसे आगे निकल गए। आप देखिए जापान वाज एब्सोल्युटली डिमोलिश्ड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, जो हुआ उनके साथ। तो वो तो हमारे आसपास भी नहीं होने चाहिए थे इन टर्म्स ऑफ फुटबॉलिंग क्वालिटी। और आज देख लीजिए वो कहां है। जापान के जो प्लेयर्स वो प्रीमियर लीग में खेलते हैं। साउथ कोरिया के जो प्लेयर यूंगमिन सॉन,
मेरे ख्याल से इज द बेस्ट एशियन एवर टू हैव ग्रेस्ड द प्रीमियर लीग. ही इज करंटली सेकंड इन द प्रीमियर लीग इन स्कोरिंग चार्ट्स एज वी स्पीक, 19 गोल्स के साथ. तो इस तरीके के प्लेयर्स निकलते हैं एशिया से, एंड इंडिया वाज माइल्स अहेड ऑफ दीज नेशंस. तो ऐसा नहीं है, जो बहुत मैं मिस इन्फॉर्म्ड पॉडकास्ट सुनता हूं कई बार कुछ चैनल्स पे कि हमारे जेनेटिक्स नहीं है, हमारे घुटनों में दम नहीं है, हम कंपीट ही नहीं कर सकते यूरोपियन से और अफ्रीकन से, और वो नेचुरली जेनेटिकली बिल्ट होते हैं. यार ब्राजील और इंडिया की ट्रॉपिकल कंडीशंस आर समवॉट सिमिलर अगर आप देखें, इसलिए हमारे स्किन के कलर भी कुछ कुछ सिमिलर होते हैं. अगर आप देखोगे तो साउथ अमेरिका में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है कंडीशंस में. और तो क्यों कुछ कंट्रीज बहुत अच्छा कर रही थी. मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि आप परफॉर्मेंस अच्छी करिए, मैं तो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल की बात कर रहा हूं सिर्फ. अफगानिस्तान की अगर आप क्वालिटी ऑफ फुटबॉल देखें, सैफ जो हुआ था थोड़े महीने पहले, उसमें अफगानिस्तान की फुटबॉलिंग क्वालिटी देखिए, कितना बढ़िया वो खेले. उज्बेकिस्तान जिनकी फीफा रैंकिंग हमसे मतलब हमारे जितनी है, हमसे थोड़ी सी ऊपर है, उनमें एक यूरोपियन टच आ रहा था उनकी फुटबॉल में जब हम उनसे खेले थे, या बेलारूस से जब हम खेले थे. उज्बेकिस्तान गलत बोल गया, बेलारूस से जब हम खेले थे तो एक यूरोपियन टच आ रहा था उनकी फुटबॉल में. तो दिख रहा था कि हाँ ये एक यूरोपियन टीम है, जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइज थे फील्ड पे और जिस तरीके से पोजिशनल वो उनका चल रहा था गेम वगैरह. तो बात यही है कि AIFF को भी सपोर्ट नहीं मिला. और मतलब मैं बता रहा हूं ना, वी एज इंडियन फुटबॉल बिकेम अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस बहुत खराब हो गए और उस वजह से फुटबॉल पीछे छूट गई. इसलिए किसी एक चीज को ब्लेम करना कि यार गवर्नमेंट ने अनफेयर किया या AIFF ने बहुत खराब काम किया. AIFF ने अच्छी चीजें भी करी हैं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत खराब ही कर दिया AIFF ने. बट आप ये भी देखिए कि पीपल आर बीइंग पेड वेरी लेस. People are being paid very less for the jobs that they do right now. फुटबॉल में इंडिया के लिए अगर आप एक ISL में या I लीग में किसी रेफरी को मिलता है जो पैसा इस समय अगर आप पता करेंगे तो दैट इज प्रोबेबली लेस देन व्हाट अ सिक्योरिटी गार्ड अर्न्स एल्सवेयर इन इंडिया. आई थिंक 10,000 रुपीज पर मैच, जो मुझे मतलब इन्फॉर्मेशन मिला था, ISL का एक रेफरी को 10,000 रुपीज पर मैच मिलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई लीग में तो और भी कम है पार्थ. आई लीग का तो आप पूछो ही मत, आई लीग का तो और भी हालत खराब है. तो वो मतलब जो कर रहा है बंदा, हमारे लिए बड़ा आसान है बोलना कि क्या रेफरिंग हो रही है यार, क्या बेकार कर रहे हैं भाई. पीपल आर नॉट बीइंग पेड टू द लेवल दैट दे शुड बी पेड. वो वाली बात है ना. तो भाई हमको अगेन मेरे सारा जो पॉइंट है घूम फिर के फाइनेंसिस पे ही आ जाता है. एक बार फुटबॉल कमर्शियली वायबल बन गया इस कंट्री में, सारी चीजें ऑटो मोड पे हो जाएंगी. फिर इन्वेस्टर्स आएंगे ना फुटबॉल में इन्वेस्ट करने के लिए, फिर वो ग्रास रूट लेवल पे अकेडमीज डालेंगे. देन यू हैव मोर मिनर्वा पंजाब्स इन एवरी स्टेट. यू हैव एवरी मिनर्वा अकेडमी इन एवरी स्टेट. आज की तारीख में यूपी में स्टेट लेवल फुटबॉल नहीं होती है. देयर इज नो स्टेट लेवल लीग इन यूपी. अगर हम जाएं तो हमको हर रीजन में तो एक पहले ग्रास रूट लेवल पे हमको एक करनी पड़ेगी सेटअप लीग. एक हमको कल्चर लाना पड़ेगा, जो कि जैसा कल्चर वेस्ट बंगाल में है. आप उस एरिया से ज्यादा नजदीक से जुड़े हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि जब कोलकाता डर्बी आती है, ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बगान, क्या माहौल होता है. खतरनाक एकदम. इट इज लाइक डू और डाई वाला सिचुएशन. वो एक वीक बिल्डअप जो होता है उस डर्बी का. या हम साउथ में चले जाएं, केरला में चले जाएं हम, या गोवा में हम बात करें, तो इस तरीके का हमको हर रीजन में क्रिएट करना पड़ेगा. कंपटीशन ज्यादा होगा तो ऑप्शंस भी ज्यादा होंगे. अभी हमारे पास अगर हम इंटरनेशनल टीम की बात करें तो हमारे पास कितना पूल ऑफ प्लेयर्स है, 30-35 प्लेयर्स जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं प्लेयर्स को. यस, वो पूल ही बहुत लिमिटेड है हमारा प्लेयर्स का. तो पूल बढ़ाना पड़ेगा पहले तो हमको. उस वजह से हमको क्वालिटी नहीं मिल पाती है. तो सब कुछ जो घूम फिर के है फाइनेंसेस और कमर्शियल एस्पेक्ट पे आ रही है बातें. या एब्सोल्युटली, किसी भी स्पोर्ट्स को अगर सस्टेन करना है, डेफिनेटली फाइनेंशियल पार्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते. और अगर आप ISL क्लबों की बात करें तो पिछले 2-3 सालों से ISL क्लब भी लॉस में चल रहे हैं वो सब क्लब. तो यहाँ पे we have to sustain a league which is commercially viable. I agree with you 100%. और अगर if we have to improve the standard of football in India, we have to make football as a commercially viable sport, ताकि लोग फुटबॉल में फ्यूचर देख सके. और कहीं ना कहीं जो फुटबॉल के सिनेरियोज थे 10 साल पहले, ISL ने कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ए फुटबॉलर इंप्रूव किया है. डेफिनेटली वी हैव टू अप्रिशिएट ISL
as well for their contribution towards improving the standard of living of a footballer. लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि ISL has done fairly well, क्योंकि यहाँ पे बहुत controversial topics है जहाँ पे there might be controversies if I speak in the channel. लेकिन ऐसा नहीं है कि फुटबॉल का कल्चर इंडिया में नहीं है. देयर इज अ कल्चर ऑफ देयर इज अ फुटबॉल कल्चर इन इंडिया. और अगर आप आईएसएल की जो इनॉग्रल सीजन की बात करें तो उस सीजन लाइक इन आईएसएल वाज इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस इट वाज अमंग द टॉप 5 लीग्स इन द वर्ल्ड. और वहां पे लोग भर भर के स्टेडियम में आ रहे थे. मुझे खुद पता था लाइक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के जब मैच हो रहे थे असम में गुवाहाटी में, तो द स्टेडियम वाज ओवर क्राउडेड. लेकिन उस लिहाज से जो सपोर्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को मिल रहे थे आने वाले 2-3 सालों में वो उस सपोर्ट के लिहाज से वो परफॉर्मेंस टीम से नहीं आ पाया. और फिर द सपोर्ट लाइक डिक्रीजेस ग्रेजुअली. तो लाइक आई डू फील लाइक दैट जो एक्सपेक्टेशन हम इंडियन फुटबॉल टीम से करते हैं या आईएसएल क्लबों से करते हैं कि दे विल प्ले बेटर फुटबॉल ने रोनाल्डो मेसी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमारे प्लेयर्स उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाते. एंड देयर इज रीजन फॉर दैट. और एज ए फुटबॉल फैन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो एक्सक्यूज इन फुटबॉल, क्योंकि आप रोनाल्डिनियो जैसे प्लेयर्स को आप आईसीएल में ला सकते हैं बाय पेइंग ह्यूज मनी, या जो आए थे आई थिंक वेटरन प्लेयर्स बहुत आए थे खेलने के लिए, कैप्डेविला ये सब प्लेयर्स आ रहे थे, लेकिन दे ऑलरेडी पास देयर प्राइम. और अगर हम इमीडिएट इफेक्ट कर सकते हैं आईएसएल में, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी आई थिंक वी नीड टू इंप्रूव ग्रासरूट स्ट्रक्चर. स्पीकिंग ऑफ ग्रासरूट स्ट्रक्चर, अगर हम ग्रासरूट स्ट्रक्चर की बात करें, सपोज हमने पूरे एंटायर इंडिया में एकेडमीज खोल भी लिया, ठीक है, तो उस एकेडमीज को चलाने के लिए वी नीड ए प्रॉपर कोच हु कैन ऑर्गेनाइज स्टफ एंड गिव लेसन्स टू यंग बडिंग फुटबॉलर. और देखिए भारत बहुत इट्स अ बिग कंट्री एंड इफ वी हैव ए फुटबॉल एकेडमी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया तो फिर भी हमें बहुत सारे फुटबॉल कोचेस की दरकार होंगे. और अगर आप रिसेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की जो कोचिंग एजुकेशन की बात करें तो जो वो इनिशिएटिव वो ले रहे हैं कोचिंग को प्रमोट करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो काफी है. और जो फीस स्ट्रक्चर है उन लोगों की AIFF, डी लाइसेंसिंग, सी लाइसेंसिंग, बी लाइसेंसिंग, आई थिंक इट्स टू मच. सो समटाइम डू यू थिंक लाइक ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन if you want to make football as a commercial viable sport, you have to reduce the fee because so that a normal person can afford those coaching license and seek a career in football. What do you think about it? बिल्कुल बिल्कुल. मतलब आप एक तो एंट्री आपने इतनी डिफिकल्ट कर दी है फुटबॉल में, और जब उधर घुस रहा है आदमी तो वो वहां जाके करेगा क्या, क्योंकि पैसा तो उतना है नहीं ना. अगर वो मैं घुस भी गया बहुत सारा पैसा देके, फी वगैरह में पे करके मैं आ गया इस सेटअप में, इस सिस्टम में मैं घुस गया, तो हाउ वुड आई मेक अ लिविंग, या हाउ वुड आई मतलब बिकम दैट सुपरस्टार. मतलब मुझे सुपरस्टार भी तो बनना है. मतलब मैं आपको बता रहा हूं ना, यहाँ पर स्टारडम आप अचीव नहीं कर सकते फुटबॉल से. जो स्टारडम जो वर्ड होता है ना कि भाई स्टार्स बन जाते हैं लोग रातों रात, जो हीरोज बन जाते हैं, वो अभी फुटबॉल नहीं मतलब कर पा रहा है अभी इंडिया में. सबसे पहले तो हमको अकेडमीज तो ठीक है, मतलब अकेडमीज आप बना दीजिए, बट बात यह है कि एक हमको हर जगह जगह पे ग्राउंड्स बनाने की भी जरूरत है बहुत ज्यादा. मतलब जैसे खाली मैदान है, वहां पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आप उनको डेवलप कर दो, मेक देम पब्लिक पार्क्स जहां पे आप फुटबॉल खेलने की उनको आजादी दो कि आप फुटबॉल खेलिए. रॉ टैलेंट्स ऐसे ही निकल के आता है. गैब्रियल जीसस वाज स्काउटेड प्लेइंग फुटबॉल ऑन स्ट्रीट फॉर ब्राजील. ही वाज लिटरली पेंटिंग वॉल्स फॉर ब्राजील इन द 2014 वर्ल्ड कप. वो वहां से उठाया उसको. तो देयर आर स्टोरीज जहां पर हम स्काउट्स ने बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स, हमारे छोटे छोटे शहरों में, गांव में इतना अच्छा टैलेंट है फुटबॉल का, क्योंकि नेचुरली दे आर वेरी गुड. मतलब बिल्ट उनका अच्छा होता है, उन लोगों का स्टेमिना बहुत अच्छा होता है, स्किल पे उनको काम करने की जरूरत है थोड़ा सा, बट वो शोकेस ही नहीं कर पा रहे. तो इकोनॉमिकली फ्लेक्सिबल पहली बात तो, जो आज जैसा आपने बोला, वो तो होना जरूरी है. प्लस उसके साथ साथ जब बंदा उस सिस्टम में घुस रहा है तो व्हाट ही इज गेटिंग इन रिटर्न, इज फुटबॉल गिविंग हिम द काइंड ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, वो वाला क्वेश्चन है. अगर मैं लाखों रुपया लगा के कोच बन जाता हूं आज की तारीख में, तो क्या मैं उतना कमा भी पाऊंगा? आप पढ़ाई करते हैं, सपोज आप ग्रेजुएशन करते हैं, एमबीए कर लेते हैं, आप लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, बट यू आर काइंड ऑफ श्योर कि अगर आप केपेबल हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, तो आप वो पे कर देंगे. एजुकेशन लोन आपने लिया है, जो ये लिया है. क्या फुटबॉल से पॉसिबल है इस समय? एक कोच के लिए, प्लेयर्स के लिए तो है कहीं ना कहीं, क्या कोच के लिए भी पॉसिबल है? वो वाली बात है. अब कोच भी टीम्स ही नहीं है ना, टीम्स भी तो 12 ऐसे टीम्स जो हैं
वो कितने कोचेस को अकोमोडेट कर सकते हैं, जिसमें फॉरेन कोचेस का भी हमने देखा इंट्रोडक्शन अभी बहुत सारा, मतलब बहुत सारे क्लब्स के तो फॉरेन कोचेस हैं आईएसएल में। तो यहां पर हमको लीग स्ट्रक्चर को बहुत ब्रॉड करना पड़ेगा, जिससे अपॉर्चुनिटीज निकले कोचेस के लिए बहुत ज्यादा। बहुत एक हमको एक स्ट्रक्चरल मतलब रोड मैप जैसा आपने कहा था शुरू में, उस पर काम करने की जरूरत है, जिससे एक्सपोजर मिले। और सीजन्स लंबे होने जरूरी हैं। हमारे सीजन्स बहुत छोटे होते हैं। वी आर प्लेइंग वे लेस फुटबॉल देन अदर टीम्स अराउंड अस। यहीं पे ही जब पूरे साल में टीम्स प्ले समवेयर अराउंड 50 to 55 गेम्स लीग प्लस कप के मिला के, हमारा 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में आईएसएल का सीजन खत्म हो जाता है। तो वो उस चीज पे भी हमको काम करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। लेकिन फुटबॉल अभी तक मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमिकली सस्टेनेबल एक स्पोर्ट्स हुआ है इंडिया में, क्योंकि I spoke with some like journalists who are close association, who are in close contact with footballers, और मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, तो कुछ प्लेयर्स ऐसा भी है जो हाल ही में इंडियन नेशनल टीम के लिए डेब्यू किया है अपना अराउंड 2018-19, और वो अभी ही इज डूइंग लाइक डेली वेजेस, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं ना, वो कोल फैक्ट्रीज, तो वहां पे लोग काम कर रहे। आफ्टर रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द सीनियर मोस्ट लेवल, ही इज वर्किंग इन ए कोल फैक्ट्री। मैं नाम नहीं लूंगा। नाउ गवर्नमेंट हैज गिवन हिम डिफरेंट फंड्स। जब ये इश्यू आया गवर्नमेंट के पास कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो अभी फंड देके उसको कुछ लाइक सपोर्ट देने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन ये हाल है, ये सिनेरियो है। हम बात करें आईएसएल में, उस प्लेयर ने आईएसएल भी खेला था, तो हम बात करें कि आईएसएल में अगर खेल लिया तो लाइफ सेट हो गया, तो अभी कोई टेंशन की दरकार नहीं है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। इफ यू कैनॉट परफॉर्म एट द टॉप लेवल, इफ यू कैनॉट कीप योर कंसिस्टेंसी, तो आपका मतलब फुटबॉल में एज ए लाइक यू कैनॉट ओनली डिपेंड ऑन फुटबॉल फॉर योर लिविंग। ये एक मतलब एक बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है इस चीज का। तो आई थिंक सो व्हाट यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज एक प्लेयर जो इंडियन नेशनल टीम के लिए खेले, तो कभी कभी एज ए व्हेन वी ग्रो एज ए प्लेयर, सो we were not given that much education to develop our personalities. मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि आपने गोल डाल लिया, आपको वो स्टारडम मिल गया है, लेकिन उस स्टारडम में लाइक कभी कभी लोग पैसे से मतलब बहुत बह जाते हैं। दे कैन नॉट लाइक focus on their stuff. So वो भी this is an important part of like this footballing education, whatever the academies जो कर रहे, तो ये भी एक चीज है जहां पे academies को फोकस करना चाहिए कि आप वो मत खोए, आपका जो एम है उस पे टिके रहे। अगर आप जीतते भी हैं कुछ, तो आप ये ना भूलिए कि आप इंडिया में ही जीते हैं। आपने चैंपियंस लीग नहीं जीत लिया है, या आपने एशिया कप नहीं जीत लिया है। मतलब एशिया कप में क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, आप एएफसी चैंपियंस लीग में जैसे मुंबई सिटी ने 2 मैच जीते, वो जीत के आप खुश होइए, वो बनता भी है, उस पर तो चौड़ा होना बनता भी है, होना भी चाहिए हमको। वहां करके आप कुछ मतलब जब आप इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया के लिए कुछ कर दें, तब जाके वो चीज होनी चाहिए। अभी तो हमारा काम है कि हमको रेलिवेंट बनाना है अपनी इंडियन फुटबॉल को। तो स्टारडम और सक्सेस चढ़ पे जाना, ये तो आना भी नहीं चाहिए दिमाग में किसी के भी। मतलब ठीक है, आपको वर्क एथिक है, यहाँ पर बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कोचेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब यही होता है ना, मतलब पता है एक सवाल है सबके मन में कि जो हम सुनते आ रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी की बात कर लें कि मीना कप में जो मिनर्वा अकेडमी की टीम्स जीती है अंडर 12 अंडर 13 वाली, ये बच्चे कहां खो जाएंगे जब ये 5 साल बाद 18 के होंगे, 19 के होंगे। इन्हीं में से तो हमारे नेक्स्ट इंडियन फुटबॉल टीम के कुछ निकलेंगे 5-6 प्लेयर्स। बट क्योंकि 5 साल में कुछ इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होगा। अभी तो बच्चे खेल रहे हैं स्कूल में, सब 6-7 क्लास में हैं, पढ़ाई भी मैनेज हो रही है गेम के साथ। बट व्हेन द क्रूशियल जंक्चर कम्स 4 year 5 years डाउन द लाइन टू सेलेक्ट अ करियर चॉइस, क्या उस टाइम पे पेरेंट्स उनके गैम्बल लेंगे? क्या बच्चा खुद गैम्बल लेगा कि यार चल मैं एक बार पढ़ाई नहीं करता हूं, मैं कॉलेज नहीं ज्वाइन करता हूं, मैं अपना पूरा जो है फुटबॉल को दे देता हूं, क्या पता कुछ हो जाए। नहीं हुआ तो चल आईएसएल तो खेल ही लेंगे, आईएसएल भी नहीं खेले तो चल आई लीग तो खेल ही लेंगे, आई लीग में कुछ अच्छा तो कमा ही लेंगे। In every major European country has 4 tiers of football, 4 tiers of official football. तो जो उनकी मेन लीग होती है वो, जैसे इंग्लैंड में प्रीमियर लीग होती है, फिर जो सेकंड टियर आता है जिसको वहां पे चैंपियनशिप बोला जाता है, फिर लीग 1 लीग 2, इंग्लिश लीग 1 इंग्लिश लीग 2, फिर जो है एमेचर लीग चालू होती है, लीग 5, नॉर्दर्न कॉन्फ्रेंस, सदर्न कॉन्फ्रेंस। उनका पिरामिड देखो, बेहतरीन पिरामिड है उनका। और एफए कप होता है, उसमें एमेचर टीम से लेके प्रीमियर लीग की टीम सब खेलती है। तो ऐसा भी नहीं है कि टीम्स को चांस नहीं है ऊपर वाले लेवल पे खेलने का। एवरीवन इज बीइंग गिवन अ फेयर चांस। और उसके साथ साथ कैसे वो इकोनॉमिकली उसको वाइबल बना रहे हैं, वो एक केस स्टडी है हमारे सामने।
आईपीएल हमारे सामने इतना अच्छा केस स्टडी है यार। क्रिकेट का हमारे एक लीग, सुपर लीग बन गई है कंट्री में देखते देखते पिछले 12-13 साल में। तो ठीक है फॉरेन प्लेयर्स, पर ये है ना कि आईपीएल में टैलेंट हमारे पास बेटर है, मतलब वी हैव बेटर नहीं तो ऑन पार प्लेयर्स जो फॉरेन टैलेंट है उनके। यहां पर आईएसएल को अच्छा बनाने के लिए हमको फॉरेन टैलेंट पे डिपेंड करना पड़ता है। दैट्स द सैड पार्ट। एब्सोल्युटली वही जो हमने देखा था ना, वो 5+ या 4+1 रिमूव करने की बातें हो रहे थे। आई थिंक इट वाज अ 3+1 रूल, फिर वो 4+1 बना दिया। फिर हमने देखा कि आईएसएल में कितने ज्यादा लूप होल्स बने रहे थे डिफेंस में या अटैक में। लाइक कोई टीम गोल स्कोर नहीं कर पा रहे या यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा गोल स्कोर कर रहे। तो वो बात हो गया। लाइक वी एज अ कंटेंट क्रिएटर वी कैन डू मेनी थिंग्स टू प्रमोट फुटबॉल। हम वीडियोस में बोल सकते हैं ये करना है वो करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सुप्रीम गवर्निंग बॉडी। और जो अभी फिलहाल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से न्यूज निकल के आ रहे हैं, दे वर इन द हेडलाइंस फॉर रॉन्ग रीजंस और अभी फिलहाल मुझे जो लगता है कि देयर नीड्स टू बी अ न्यू जनरेशन ऑफ ऑफिशियल्स जो कि वो सुप्रीम पोजीशन में है, एंड दे शुड टेक न्यू थिंग्स, दे शुड डू न्यू थिंग्स टू प्रमोट फुटबॉल। क्योंकि जो लोग इंडियन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से इतने सालों से जुड़े हैं, आई थिंक इट्स टाइम टू गिव देम ए ब्रेक एंड ब्रिंग न्यू फ्रेश people into the squad who can work wholeheartedly towards the promotion of Indian football. And I'm not only speaking of All India Football Federation, जो भी district में football association है या state में football association है, वहां पे भी there is a utmost urge to change the leadership. क्योंकि अगर आप आसाम की बात करें, जो हमारे state है आसाम, then there is a big affections towards football among people. However, उस हिसाब से असम संतोष ट्रॉफी हो या अदर नेशनल टूर्नामेंट्स हो, वहां पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे बिकॉज जो असम फुटबॉल एसोसिएशन से उन्होंने जो एडिक्वेट मेजर्स लेना चाहिए था वो मेजर्स अभी तक नहीं लिए. सो देयर आर मेनी रीजंस which is hindering the progress of Indian footballs, in India. But yeah, we cannot do anything as a content creator. We can create content, but apart from that, हम क्या ही कर लेंगे. अब बात बताई ना पार, जैसा मिजोरम इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस. मतलब उनके जो लोकल टूर्नामेंट होता है ना, उसमें ज्यादा अटेंडेंस होता है आइजॉल एफसी के मैचेस के कंपैरिजन में. फॉर एग्जांपल आइजॉल एफसी इज प्लेइंग अ मैच, तो जो बाकी जो लोकल टीम्स है ना उनकी, वो जो डार्बीज हो रही है लोकल लेवल पे, उनके वहां कल्चर क्रिएटेड है ऑलरेडी. वहां पर लोग पागल हैं, मतलब दे वांट देयर टीम्स टू विन एट एनी कॉस्ट. आइजॉल एफसी के लिए भी ठीक है, मतलब दे ऑल कम इन यूनिसन एंड सपोर्ट देयर टीम. लेकिन लोकल आप मैचेस भी देखोगे ना, उसमें अटेंडेंस ज्यादा होती है कुछ गेम्स में, तो वो है ही नहीं किसी और स्टेट में, वो वाली बात है. तो वो हमको बिल्कुल वो कल्चर लाना पड़ेगा. इससे मैं 100% सहमत हूं आपसे. एब्सोल्युटली. हमने बात किया फुटबॉलिंग कल्चर के बारे में, एक बहुत लंबा डिस्कशन हुई उसके ऊपर. लेट अस टेक आवर फोकस बैक टू इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम. और अब कल ही मेरे को एक न्यूज मिला कि इंडिया इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट जाम्बिया, इंडिया इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट जॉर्डन if I'm not wrong, and India is going to play against ADK Mohun Bagan and I-League All-Stars 11 in their upcoming 4 friendly match prior to the preparation of AFC Asian Cup joint qualifiers. तो आप किस हिसाब से देखते हैं वो फ्रेंडलीज? हम बात करेंगे जाम्बिया के फ्रेंडली के बारे में. तो आप यू हैव बीन फॉलोइंग प्रीमियर लीग क्लोजली. आई थिंक आज ही मैंने कुछ रिसर्च किया था. दे हैव प्लेयर्स लाइक डाका, आई थिंक ही प्लेज फॉर लेसेस्टर सिटी, ही इज फ्रॉम जाम्बिया एक्चुअली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो क्या वो लाइक तो वो भाई 2018 में आई थिंक देयर वाज एन इंटरकॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होस्टेड एन इंटरकॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट. वहां पे केनिया जैसे टीमों को इनवाइट किया गया था भारत में खेलने के लिए, एंड इंडिया डिफीटेड केनिया इन बोथ ऑफ देयर फिक्चर्स. लेकिन केनिया टीम की अगर आप बात करें, उस समय केनिया के लिए विक्टर वानियामा एक प्लेयर थे, वो खेल रहे थे. अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन अभी वो MLS में खेले. आई थिंक ही पास्ड हिज प्राइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट देयर वर प्लेयर लाइक विक्टर यानियामा. और हम लोग सोच रहे थे कि केनिया की तरफ से यानियामा भारत के खिलाफ खेलेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे दे सेंड देयर बी टीम टू प्ले अगेंस्ट इंडिया एंड इंडिया डिफीटेड देम क्वाइट कंफर्टेबली. तो अभी क्या जाम्बिया के खिलाफ जो फ्रेंडलीज हो रहे हैं, देयर आर बिग नेम्स इन जाम्बियन स्क्वाड, जैसे कि डाका है, मैंने आपको बता दिया. लेकिन क्या आपको लगता है कि जाम्बिया अपने फर्स्ट टीम, जो भी उनके सुप्रीम प्लेइंग टीम है, क्या उस टीम को भारत के खिलाफ फ्रेंडलीज में भेजेंगे, या लाइक दे विल सेंड सम ऑफ देयर रिजर्व प्लेयर्स फ्रॉम देयर रिजर्व टाइम टू ट्राई देयर लक विथ इंडिया? आप किस हिसाब से देखते हैं इन फ्रेंडलीज को? मेरे हिसाब से तो जितना टफ अपोजिशन हो उतना अच्छा, जिससे हमको हमारी थोड़ी स्टैंडिंग पता चले कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, और हमारी जितनी कमियां बाहर आएंगी हम उन पे उतनी बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे. तो आई होप दे सेंड देयर ए टीम्स, बोथ जॉर्डन एंड जाम्बिया. जॉर्डन की भी टीम अच्छी है. मतलब हम देखें ना, अगर जितनी भी मतलब
अगर हम एशिया की ही टीम्स की बात कर लें, एक बार जाम्बिया को साइड में रख भी देते हैं, तो अगर हम यूएई की बात कर लें, हम ईरान की बात कर लें, बहुत अच्छी अच्छी टीम्स हैं ये। मतलब ओमान से हमारा बहुत मतलब जैसे तैसे चलता रहता है, मतलब टिट फॉर टैट चलता है, कभी हम जीतते हैं, कभी अभी काफी टाइम से तो शायद हम ओमान को भी नहीं हरा पाए हैं, तो वो वाली बात है। तो इन टीम्स को अगर हमको इनमें बेस्ट बनना है पहली बात तो हमको ये जो अफ्रीका से जो टीम्स आ रही हैं, जैसे जाम्बिया इज नॉट इन टॉप 10 टीम्स ऑफ अफ्रीका। अगर हम अफ्रीकन फुटबॉल की भी बात करें तो यू हैव इजिप्ट, यू हैव सेनेगल, यू हैव आइवरी कोस्ट, कैमरून, टूनिशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, बहुत अच्छी टीम्स हैं। जाम्बिया इज नॉट इन टॉप 10, मतलब होगी तो मतलब काफी नीचे होगी। मतलब अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में आप कभी नहीं सुनेंगे कि जाम्बिया बहुत आगे तक चली गई। तो जाम्बिया जब आ रही है तो मैं चाहूंगा कि वो अपनी फर्स्ट टीम भेजें। आई होप दे सेंड देयर फर्स्ट टीम। आई डोंट नो इफ दे विल डू इट और नॉट, क्योंकि कितना स्टेक पे होगा उनके लिए ये करना, एंड इफ दे आर ओब्लाइज्ड टू डू दैट आई डोंट रियली नो। बट हमको चाहिए कि हम प्रॉपर टैलेंट्स के साथ खेले, क्योंकि लेस्टर देखिए, अगर लेस्टर अभी कॉन्फ्रेंस लीग खेल रही है, दे वुडंट वांट टू रिस्क पैटसन डागा फॉर अ फ्रेंडली अगेंस्ट इंडिया, वो वाली बात है। तो वो भी एक चीज होती है कि क्या लेस्टर परमिशन देगी पैटसन डाका जैसे प्लेयर को कि आप जाएं और एक फ्रेंडली खेलें, और गलती से वो इंजर हो गए तो उनके लिए एक थोड़ा सा ब्लो हो सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब इंडिया से खेलने के लिए तो प्लेयर्स हमेशा रेडी रहने चाहिए। अच्छा यार, हम इंडिया से खेल रहे हैं, इट्स अ टफ टीम, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लेइंग इंडिया। तो प्रिपरेशन अच्छी है, नो डाउट, बहुत अच्छी टीम्स हैं दोनों, खेलेंगे हम, मजा आएगा। आई लीग ऑल स्टार्स, एटीके मोहन बगान, वो भी अच्छे गेम्स होने चाहिए। बट वही वाली बात है ना कि वो दे शुड नॉट बी टेकन एज फ्रेंडलीज। हम क्या फ्रेंडलीज में बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं अपने ओपोनेंट के प्रति। एब्सोल्युटली। हाँ, आपने इंडिया और बहरीन वाला मैच, हाँ यूएई, भाई यूएई तो मतलब क्या 6-0 भाई, मेरे दिमाग से नहीं निकलता। खैर जो भी है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो आपने इंडिया बहरीन का भी रिव्यू बनाया था, मैंने देखा था, मतलब हमने भी उस पर सबने बात करी थी। तो उसमें किस तरीके से मतलब बहरीन इजीली खोल दिया था बहरीन ने। आई थिंक राहुल बेके स्कोर्ड द इक्वलाइजर इन दैट गेम, और उसके बाद दे स्कोर्ड जस्ट मिनट्स आफ्टर दैट दे स्कोर्ड अ गोल। और मतलब उसमें बहुत वेस्टफुल थी बहरीन, वरना इट वुड हैव बीन एन एम्बैरेसमेंट दैट नाइट। हम 4-5 गोल्स कंसीड कर सकते थे इजीली। मतलब दे रियली मिस्ड गिल्ट एज चांसेस दैट नाइट, वो वाली बात थी। तो बहरीन जैसी टीम से जब हम ऐसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो जाम्बिया आ रही है, तो हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल ऑन पॉइंट होनी चाहिए कि नहीं यार, हमारे पिछले 2 फ्रेंडलीज अगेंस्ट बहरीन एंड बेलारूस डिड नॉट गो अकॉर्डिंग टू प्लान। और यार वो बेलारूस वाले में तो कैमरा एंगल याद आ जाता है मुझे, कितना गंदा कैमरा वर्क था उस मैच में जो हमने यूट्यूब पे देखा था यार, गजब। तो पहली बात तो कवरेज हो इन मैचेस की अच्छी, अगर ये फ्रेंडलीज हो रहे हैं तो कुछ अच्छा कवरेज मिले, मेन स्ट्रीम में ये मैचेस, हमारा थोड़ा सा उस पर ध्यान जाए, जिससे हम भी उनको प्रमोट कर सके, हम बता सके भैया हमारी टीम खेल रही है, सपोर्ट करो इनको, परफॉर्मेंस पे मत जाओ, अभी रिजल्ट पे मत जाओ, बस इनको सपोर्ट करो, इनको देखो। इनको जब पता लगेगा ना इनको कोई देख रहा है, तो दे विल स्टार्ट टेकिंग दीज फिक्सचर्स सीरियसली। तो I hope we take this fixture seriously. I hope we start playing a lot more friendlies, lot more competitive games. क्योंकि ये सैफ खेल के और ये सब चीजें खेल के हम जीत तो जाते हैं। नेहरू कप भी होता था पहले, आपको याद हो तो, एक जिसमें सीरिया को हम हरा देते थे फाइनल में। कैमरून को हराया था एक बार नेहरू कप में, एंड वी क्वालिफाइड फॉर एशियन कप देयर। हाँ, तो ये ठीक है, वो अगर कंपटीशन अच्छा आ रहा है उसमें आई हैव नो प्रॉब्लम। बट अब थोड़ा सा हम अपने आप को चैलेंज करें, वी गो पास्ट आवर कंफर्ट जोन एंड वी प्ले गुड फुटबॉल अगेंस्ट रियली टफ अपोजिशंस। उससे हमारी कमियां हमारे सामने आएंगी, और हमारा गैप, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम यह है कि हमको गैप, मतलब हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि गैप तो है, हमको पता है कि गैप है हमारे बीच में, यूएई के बीच में, फिर यूएई के अगर हम बराबर आ जाते हैं तो फिर हम कोरिया जापान है हमारे आगे, कोरिया जापान के बराबर आ जाते हैं, देन वी कैन टारगेट यूरोपियन टीम्स। तो वो गैप को कैसे क्वांटिफाई हमको करना है, वो स्टेप बाय स्टेप हमको कैसे पहुंचना है वहां तक, वो सब चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए ये मैचेस मार्कर होने बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। और अगर आप जॉर्डन की बात करें तो I was watching 2019 AFC Asian Cup closely and they defeated Australia there. Australia जो regularly World Cup खेल रहे, that was a, they somehow managed to defeat Australia. It was not that, Jordan dominated the game, but it was Australia who were dominating the game, but they were not able to score goal that day, and Jordan defeated Australia. So this is a quality opponent, Jordan is a. And I think All India Football Federation, we have to give credit that they have, they are organizing friendlies with a competition, with competitors who are above us in terms of FIFA ranking, and not only above us in terms of FIFA ranking, but also in terms of footballing quality as well. So जी हाँ,
इंडियन फुटबॉल, yes, they are playing against quality opponents, और कभी कभार इंडियन प्लेयर्स दे showed that they can really play well. चाइना के खिलाफ 2018 में भारत ने खेले थे और उस मैच में हमने ड्रॉ खेला चाइना के खिलाफ, और चाइना में जाके हमने चाइना के खिलाफ चाइना के होम स्टेडियम में ड्रॉ खेला था. इट वाज द स्टेडियम वाज फुल ऑफ चाइनीज सपोर्टर्स. आई हार्डली यू कैन हार्डली सी एनी इंडियन सपोर्टर्स देयर. वी प्लेड अ ड्रॉ विद चाइना. उस टीम में आई थिंक उले जैसे प्लेयर्स थे. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग उले played in La Liga if I'm not wrong, लेकिन उले जैसे प्लेयर्स थे. फिर कतार के खिलाफ हमने ड्रॉ खेला. तो ये परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं क्लब टीम से, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम सस्टेन नहीं कर पा रहे परफॉर्मेंसेस को. एंड आई थिंक वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर ऑल दिस व्हाट एवर इज हैपनिंग टू इंडियन फुटबॉल इज बिकॉज ISL, जो ISL है वहां पे प्रमोशन और एलिगेशन नहीं है. दैट मीन्स व्हाट, लाइक जो भारतीय प्लेयर्स है वो लोग जो प्रेशर सिचुएशन में खेलना जिसे कहते हैं, उस प्रेशर सिचुएशन से ज्यादा एक्यूस्टम नहीं है, बिकॉज देयर इज नो रिलीगेशन इन ISL. आप नंबर 10 पे भी फिनिश कीजिए, आपका रिलीगेशन नहीं होगा. सो देयर इज नथिंग इन इट, नो प्रेशर इन इट. तो जब AFC एशियन कप या लाइक क्वालिफायर्स जैसे प्रेशर एनवायरमेंट में भारतीय प्लेयर्स खेलते हैं, वो प्रेशर कहीं ना कहीं सस्टेन नहीं कर पाते. सो आई थिंक एवरीथिंग जो घूम फिर के वही पे आ जाते हैं कि वी डोंट हैव ए प्रॉपर स्ट्रक्चरल लीग सिस्टम ओवर हियर. तो आई थिंक यस, देयर आर लॉट्स टू बी देयर आर लॉट्स ऑफ रूम्स फॉर इंप्रूवमेंट इन इंडियन फुटबॉल. बिल्कुल बिल्कुल. और पता है क्या, हमारी कंट्री भी इतनी बड़ी है ना, एक ज्योग्राफिकल साइज भी बहुत मैटर करता है. हमारी कंट्री भी बहुत बड़ी है, तो एक कंट्री को का पूरा फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर यूनिफाई करना इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. इंडिविजुअल फुटबॉलिंग बॉडीज हैं वो ऑटोनॉमसली फंक्शन करें. जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल राजस्थान में कोई लीग हो रही है, तो राजस्थान की लीग अपने हिसाब से चले. मध्य प्रदेश में कोई लीग हो रही है, वो अपने हिसाब से चले. कोई उनमें इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए आपस में, बट दे शुड रिपोर्ट टू अ हायर अथॉरिटी. और उनकी नजर होनी चाहिए कि भाई आप लीग कैसे भी चला रहे हैं, लेकिन आप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं क्या, आप अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं क्या. एक कप कंपटीशन होना चाहिए सारी स्टेट्स में, मैं तो कहता हूं इंडिविजुअल. जैसे ISL में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है, हर स्टेट की एक अलग टीम होनी चाहिए. मतलब एक ऐसे अच्छे अभी जैसे होती है संतोष ट्रॉफी इज दैट ओनली दैट वी जो कल केरला जीती है, संतोष ट्रॉफी इज एग्जैक्टली दैट. लेकिन उसको मेन स्ट्रीम में लाने की जरूरत है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मतलब लोगों को लगे कि आज यार मेरी टीम खेल रही है, चलो यार सपोर्ट करते हैं उसको. Absolutely. Yes. We need to, bring Santosh Trophy at the national level. Although it's a national tournament, लेकिन वो एक्सपोजर कहीं ना कहीं, नहीं मिल पाते. वो मतलब वो जुनून रहना चाहिए फैंस के बीच की अगर आज असम खेल रहे अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ या राजस्थान खेल रहे पंजाब के खिलाफ, तो वो राइवलरी आना चाहिए फैंस के बीच, जो कि कल हमने देखा था बहुत. लाइक केरला एंड वेस्ट बंगाल, लाइक दे आर द टू फुटबॉल डोमिनेटिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर्गुएबली. सो आई थिंक बट अदर स्टेट्स के साथ भी ऐसा होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए एडुकेट मेजर्स लेने की जरूरत है. तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय इन दिस सेशन, बिकॉज अगर आप इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करें तो बहुत बातें हैं. आई कैन गो ऑन टॉकिंग टू यू आवर्स आफ्टर आवर्स, लेकिन फिर भी खत्म नहीं होंगे. लेकिन थैंक यू सो मच शाश्वत जी फॉर कमिंग इन टू द चैनल. इट्स बीन अ प्लेजर टू हैव यू अलॉन्ग विथ मी इन दिस चैनल, क्योंकि जो नॉलेज आपने दिया इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड, आई थिंक यू डिजर्व रेस्पेक्ट फॉर इट. क्योंकि हम भारतीय फुटबॉल को फॉलो ज्यादातर नहीं करते ज्यादातर लोग, लेकिन we are trying to create an impact, we are trying to create something so that people follows football, so that people follows Indian football, और भारत में फुटबॉल के प्रति जो चाहत है लोगों के बीच में वो और भी बढ़ जाए. So thank you so much शाश्वत जी for coming into the channel, and it was a fun session having you along with me in this channel. बिल्कुल यार, बिल्कुल. मैं देख रहा हूँ द टाइम इज अराउंड 50 मिनट्स और पता ही नहीं चला फिर द टाइम, मतलब हाउ द टाइम फ्लू. और मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ व्यूअर्स को कि भाई खेल तंत्रा पार्थ को बिल्कुल सपोर्ट की जरूरत है. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो कंटेंट क्रिएटर्स इंडियन फुटबॉल पे कंटेंट बनाते हैं ना, स्पेसिफिकली मेरे को उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट आता है दिल से. तो प्लीज यार, खेल तंत्रा है, फुटबॉल नुक्कड़ है, टैकल फ्रॉम बिहाइंड भी बहुत अच्छे वीडियोस बना रहे रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल. तो जितने भी है और फुटबॉल गीक हैं, मैं जितने भी एक धनराज ध्रुवे भी एक, आई थिंक ही इज एन कंटेंट क्रिएटर जो रेगुलरली फुटबॉल के ऊपर बातें करते हैं. सो देयर आर पीपल टॉकिंग अबाउट फुटबॉल इन इंडिया. बिल्कुल. तो भाई जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, धनराज भाई हैं जैसा अभी पार्थ ने बताया, इनको सबको आपकी जरूरत है यार सपोर्ट की. क्योंकि एल क्लासिको जब होगा, रियल मैड्रिड बार्सिलोना होगा, चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड होगा, यार उस पर तुम बात करेंगे, उस पर तो देखेंगे. लेकिन कितने लोगों ने केरला वर्सेस वेस्ट बंगाल पे बात करी है,
जो कल पेनल्टी शूट आउट में जीती है। मतलब अगेंस्ट दी ऑड्स केरला ने कल मैच जीता है, मतलब दे वर 1-0 डाउन और लास्ट में बिल्कुल इक्वलाइजर मार के दे वन इट इन द पेनल्टीज। तो बहुत एक्साइटिंग मैच था और बहुत बेहतरीन मैच होते हैं। आप देखें इंडियन फुटबॉल में थोड़ा सा, मतलब आप कंपेयर ना करें एक पहली बात तो यूरोपियन फुटबॉल से इंडियन फुटबॉल को, क्योंकि देयर इज अ माइल्स लॉन्ग रोड जो हमको ट्रेवल करना है अभी। वी हैव टू ट्रेवल लिटरली माइल्स, लाइट ईयर्स हमको ट्रेवल करना है अभी। लेकिन वो जो सफर है काफी छोटा हो सकता है अगर हम और आप साथ चलें, सपोर्ट करें एक दूसरे को। एंड अल्टीमेटली व्हाट वी वांट इज कि इंडिया टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप एंड इंडिया टू बी एट द सेंटर स्टेज ऑफ इट ऑल। अगर इंडिया चेल्सी से खेलती है तो आई विल नॉट सपोर्ट चेल्सी दैट डे। ये लो, ये भी बोलता हूं मैं तो। अल्टीमेटली आई वुड वांट इंडिया टू विन, इंडिया टू थ्रैश चेल्सी। भाई हारो लेकिन हम जीते हैं तो मजा आएगा। तो थैंक यू सो मच शाश्वत जी फॉर योर इनपुट्स ऑन इंडियन फुटबॉल। तो बहुत अच्छा लगा बात करके। आई होप वी विल टॉक अगेन इन फ्यूचर डेफिनेटली। We will keep creating contents on Indian football. आप भी बनाइए, हम भी बनाएंगे, और भी लोगों को हम इंस्पायर करेंगे बनाने के लिए। So let's build a football community in India. You know, there's nothing wrong in it. और इसी के साथ I would like to say thank you for everyone for staying towards the end of this talk show. See you soon in future. Thank you so much, guys.